आप चुप क्यों हैं? बताइए, आपका क्या फैसला है? हमने ये फैसला किया है कि मीरा और सुमेर की शादी अगले 10 दिनों के अंदर अंदर ही हो जानी चाहिए। देखिए जी, हमें इस बात का एहसास है कि शादी की तैयारी के लिए 10 दिन थोड़े होते हैं, पर हमारी भी मजबूरी है। 10 दिन में शादी? नहीं, 10 दिन में तो क्वालिफाइंग मैच भी है। पर जी 10 दिन मतलब? जी 10 दिन तो बहुत कम है। शादी का मामला है, इतनी सारी तैयारियां करनी है तो उसके लिए वक्त कम रहेगा। ये बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। अमर जी, मैं मानता हूं कि 10 दिन थोड़े हैं, पर नामुमकिन तो नहीं है ना जी? हाँ। दरअसल सब कुछ इतना अचानक हो गया कि हमारे पास ये फैसला लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो तो सब ठीक है जी, लेकिन अब आपको तो पता है, लोग तो साल 6 महीने पहले ही फार्म हाउस, मैरिज हॉल बुक करा लेते हैं शादियों के लिए। तो 10 दिन में कोई ढंग की जगह मिलना तो मुश्किल है ना जी शादी के लिए। लो बीजी, आपको तो इस बात की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। भी आपका घर ही किसी फार्म हाउस से कम थोड़ी ना है। हम बारात लेकर यहीं आ जाएंगे और मीरा को यहीं से विदा करा कर ले जाएंगे। जी बिल्कुल जी। और आप लोगों को ज्यादा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। शादी का जो भी खर्चा होगा आप अकेले नहीं उठाएंगे, आधा आपका आधा हमारा। मुझे भाई साहब, आप शादी जी कैसी बातें कर रहे हैं? खर्चा तो संभाल लेंगे हम। आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जी प्रॉब्लम की बात ही नहीं है जी, आपने तो सारी प्रॉब्लम हल कर देती है। मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी मीरा 10 दिन में आपकी बहू बन जाएगी जी। आप बस बारात लाने की तैयारी करो जी। हम आपके स्वागत की तैयारी करते हैं। माँ, ये क्या कर रही हो? इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई? अमाया, अमाया ये सब क्या है? अमाया, अमाया तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया मुझे इस तरह मत डराया करो। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुमने ये सब लंदन में भी किया था और अब यहाँ पे इंडिया में? तुम्हें आइडिया भी नहीं है अमाया कि कितना घबरा गया था मैं। कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कि अमाया कहाँ है। पूरे घर में शोर मचा दिया कि तुम। अमाया स्टॉप, अमाया, अमाया स्टॉप। अमाया तुम जानती हो हम नए हैं शहर में और इस भीड़ में तुम्हें ढूंढना इट्स नॉट इजी अमाया। लेकिन मैं तो इस भीड़ में भी अकेली हूं ना भाई। अमाया, अमाया, अमाया लिसन टू मी। अमाया मेरी बात सुनो। अकेली? क्या मतलब अकेली? अमाया मैं हूं ना। मेरे होते हुए अकेली कैसे हो? आप तो है भाई, लेकिन या तो आप किसी काम में बिजी रहते हो या मीटिंग्स में। कभी मेरा भी मन करता है कि मैं किसी के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करूं, मैं किसी की सुनूं, वो मेरी सुने। लेकिन मुझे तो अपनी मर्जी से फ्रेंड्स बनाने तक की भी परमिशन नहीं है भाई। और अगर बना भी लिया तो आप बिना सोचे समझे उनके बारे में अपना ओपिनियन दे देते हो। आप उन्हें कुछ भी बोल देते हो और उस बात का रिग्रेट भी नहीं है आपको। कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं?
शो ये वाला? हाँ ये वाला अच्छा। क्या यदि आप रो क्यों रहे हो? हाँ बताओ ना क्या हुआ, मैच हार गया? टीम से निकाल दिया? जिससे झगड़ा हुआ आपका? मेरी शादी हो रही है। सच? ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले सुमेर के मम्मी पापा आए थे, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। हाँ? पर क्यों? क्योंकि 10 दिन बाद मेरे कबड्डी का क्वालिफाइंग मैच है। ये कैसी अजीब सी रीत है, जिसकी शादी है उसी से पूछा नहीं जा रहा। जी आपको बहुत बहुत बधाई। साटी मीरा की शादी 10 दिन में हो रही है, मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत बहुत बधाई भी, सारे अनु बधाई बल्कि। स्वीटी जाना, सबका मुंह मीठा करा, जा मिठाई लेके आ। हाँ। अरे मिठाई तो है नहीं, गुड़ ले आ, जाना जल्दी से। कितनी खुश हूँ। हेलो जी, आज तो गुड़ से मुंह मीठा करो। भाई साहब आपको भी लख लख बधाइयाँ। हमारी मीरा को इतना अच्छा मुंडा मिला है और इतने अच्छे परिवार में जा रही है वो। अरे सो तो ठीक है, लेकिन ये 10 दिन में शादी। अपनी आदत ना छोड़ना टेंशन लेने वाली। वो भी जब भगवान सब कुछ ठीक कर रहा है तो आगे भी ठीक करेगा। और अगर संजोग ही मीरा के जल्दी मचा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं। अरे उस पे भरोसा रख, सब कुछ अच्छा ही होगा आगे भी। हो नहीं तो कि बीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऊपर से साडा खर्चा भी कितना घट हो रहा है, सारे इंतजाम कार विच ही तो करना है। उपा जी सबसे अच्छी बात तो ये है कि लड़के वालों ने कहा है कि आधा खर्चा वो कर लेंगे। लो जी, हमारी तो आधी टेंशन ही खत्म होगी। लेकिन एक बात की टेंशन मुझे अभी भी है। डोली, हाँ जी। तूने बड़े आराम से घर में ही शादी की बात कैसे मान ली? अरे मकान मालिक ने एंड टाइम पे मना कर दिया तो? बस रब्ता वास्ते शुभ शुभ बोलो। बीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके नाल हो जाना है। इसी टेंशन क्यों ले रहे हो? आज तक मीरा को जो भी लड़के देखने आते थे, बात शुरू करने से पहले ही मीरा खत्म कर देती थी। और आज देखो बैठे बैठे इतने अच्छे लड़के के साथ रिश्ता पक्का हो गया है जी। और वो भी बिना सोनी कुड़ी एकेडमी गए हुए। और शादी भी 10 दिन में होने वाली है जी। हमें और क्या चाहिए? हाँ। तो अब आप क्या करोगे दी? मना कर दूंगी, बोल दूंगी सबको कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। दी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या करूं निम्मो? कबड्डी छोड़ दूं या टीम को बोल दूं कि अब मीरा मैच मूच नहीं खेलेगी? दी अब आप मना कर ही दो, वैसे भी अब कोई नहीं सुनने वाला आपकी। सुनना पड़ेगा। दी नहीं, आपकी शादी मम्मी का सपना है। जब उनका सपना पूरा होने जा रहा है, आप ऐसे कैसे? तो क्या अपना सपना छोड़ दूं? टीम की उम्मीदें सब तोड़ दूं? नहीं निम्मो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दी मेरी बात सुनो, आप जो मर्जी कह लो, बट मामी जी आपकी बात मानना तो दूर सुनेंगी भी नहीं। तो ठीक है, मैं सुमेर से ही बात कर लेती हूँ, उसी को बोलती हूँ कि वही। बिल्कुल भी नहीं दिया, पागल हो गए हो क्या? बीजी क्या कहती है कि रिश्ते बहुत नाजुक होते, बात बनते बनते बिगड़ गई ना तो पूरे घर में हंगामा हो जाएगा। और वैसे भी अब सिर्फ 10 दिन बचे, अगर आपने कुछ भी किया ना तो हंगामा तो होना ही है। हाँ तो फिर ठीक है, होने दो, पर बात तो मैं करके रहूंगी। दी सुनो दी। हद है यार, दी ना बिल्कुल बात नहीं सुनती है। पता नहीं अब क्या करने वाली है वो। पीजी जरा समझाओ, इतने दिनों के बाद खुशियों ने साढ़े कार का दरवाजा खटखटाया तो उसका स्वागत जरा हंस के करें। देख भाई, वक्त कम है और काम है ज्यादा। अब कोई बहस नहीं होगी। जो भी सोचना है, जो भी करना है, सिर्फ शादी की तैयारियों के बारे में करना है। ये बात सब समझ लो एक ही बार। हाँ हाँ ऐ हुई ना कोई गल। टेंशन ना लो। मुझे नहीं करनी 10 दिन में शादी।
अमाया, 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 बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। हमेशा अपनी खुशी से पहले मैंने तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा, और तुम, और ये बोलना जरूरी था कि वो मुझसे दूर रहे? क्योंकि तुम नहीं समझ रही थी अमाया। तुम नहीं जानती कि वो किसी सेल्फिश टाइप की लड़की है। वो तुम्हारे से दोस्ती किसने करी है पता है तुम्हें? वो तुम्हारे से दोस्ती इसलिए करी है क्योंकि वो जानती है कि तुम रिच हो, तुम विवान कपूर की बहन हो। इसलिए करी है क्योंकि वो जानती है तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो उसके पास नहीं है। वो जस्ट गोल्ड डिगर, वो गोल्ड डिगर है और कुछ भी नहीं है। भाई, आई नो यू आर अ सेल्फ मेड मैन, और जब लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, आई फील सो प्राउड ऑफ यू। पता है, बोलते हैं कि देखो, विवान कपूर ने इतनी कम एज में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन लड़कियों को लेके आप जब इतना जजमेंटल हो जाते हो ना, तो मैं खुद ही सोचते रह जाती हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो। सिर्फ एक इंसान की वजह से आपने अपने अंदर इतनी कड़वाहट भर ली है कि आपको किसी और की अच्छाई या सच्चाई कुछ भी नजर नहीं आती। अमाया ना, इस टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, घर चलो। नो भाई, आई वांट टू टॉक अबाउट इट, और मुझे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। आप कब तक भागते रहेंगे? अमाया, भाग नहीं रहा। अमाया, मैं तुम्हें सिर्फ उस पेन से बचाना चाहता हूँ जिससे मैं गुजर चुका। अमाया, हम जब भी इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हमारे ओपिनियंस हमेशा क्लैश करती हैं, एंड यू नो दैट। जब भी ये टॉपिक आता है तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अमाया, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। आंखों में आंसू आ जाते हैं ये तो आपको दिखता है भाई, लेकिन जो दिल में दर्द छिपा हुआ है उसका क्या? आप किसी एक इंसान की वजह से सबको गोल्ड डिगर या सेल्फिश बोलते हो भाई, तो फिर मेरे बारे में आपका क्या ओपिनियन है भाई? क्योंकि मेरी रगों में भी तो उसी गोल्ड डिगर का होना है ना। मैं भी तो उनका ब्लड एंड फ्लैश हूँ, जिनको आपने इतने सालों से दोषी मान रखा। इनफ अमाया, तुम जानती नहीं हो तुम क्या कह रही हो, सो जस्ट कीप शट प्लीज। मुझे अच्छी तरह से पता है भाई मैं क्या बोल रही हूँ। इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? वो औरत जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ चली गई जस्ट बिकॉज उसको पैसा चाहिए था। मैं भी तो उसकी बेटी हूँ ना भाई। अब आप मुझे क्या बोलोगे? और बेटी भी तो माँ की परछाई होती है ना, तो आपको नहीं लगता कि मुझ पे भी ऐसा कुछ ब्लेम लगाना चाहिए? मैं भी उनकी। शट अप अमाया, कुछ नहीं बोलोगी अब तुम। इनफ। और दादी ने जो हमारी मॉम की बुराइयां कर करके आपको स्टोरी सुनाई है, क्या वो बकवास नहीं थी? दादी ने मॉम को वैम्प बना दिया और आपको सच कुछ नहीं मालूम। आपने सच जानने की कोशिश भी नहीं की और आपने अपना डिसीजन सुना दिया। हाँ, सुना दिया अमाया, सुना दिया। अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए उनसे, और आज के बाद हमारी मॉम नहीं बोलना, तुम तुम्हारी मॉम। मेरी मॉम नहीं है, नहीं है मेरी। मेरे लिए वो उसी दिन मर गई थी जब वो मेरे डैड को बुरे वक्त में छोड़ के किसी अमीर आदमी के साथ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो मैं छोड़ के गई थी। कभी नहीं भूल सकता अमाया। आज भी याद है कि तुम छोटी सी थी, रात भर रोती रहती थी। मैं भी ज्यादा बड़ा नहीं था अमाया, बट अचानक बड़ा हो गया। पूरा बचपन ऐसे ही निकल गया। पता कितना अकेला हो गया था मैं। और अमाया, मैंने तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दी। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की और तुमने जो कहा मैंने की। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी थी। तुम जानती हो, कई बार तुम्हें रात को डरावने सपने आया करते। रात भर तुम रोती थी और तुम्हें गले लगा के मैं सुला दिया करता था। खुद नहीं सोता था अमाया, पर कोशिश करता था कि तुम सो जाओ किसी तरह। बस तुम ठीक रहो। अमाया, तुम्हारे जो
जो दिल का खालीपन था ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी आंखों में दिख ही जाता था। इसलिए मैं लंदन में अपना सारा काम छोड़ के, अपना सारा बिजनेस छोड़ के तुम्हें इंडिया लेकर आया, ताकि तुम्हें उससे मिलवा सकूं जिसके लिए तुम्हारा दिल तड़पता रहता है, जिसको तुम हमेशा याद करती रहती हो। तुम्हें दिखा सकूं कि वो औरत हमारे लिए कुछ नहीं चाहती माया। तुम खुद देख लोगी ना तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो हम सबको भुलाकर कहीं और है, किसी और दुनिया में, किसी और परिवार के साथ आगे बढ़ चुकी है। She doesn't care about us. She never did. Promise me. Promise कि अगर तुम एक बार ये देख लोगी ना माया, तो तुम खुद मेरे पास आओगी और कहोगी that भाई you were right. भाई आप हमेशा सही थे. You were always right. You were absolutely right. भाई, आपने भले ही अपने जुबान से मुझे आज बताया हो कि आप मुझे इंडिया क्यों लेके आए हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि आपके दिल में क्या है। भाई, भले ही हमारी सोच अलग हो, लेकिन दिल नहीं। और सच कहूँ तो मुझे भी उस पल का इंतजार है जब सही और गलत का फैसला होगा। उस दिन आपको भी ये बात रियलाइज होगी कि आपके दिल में जो कड़वाहट, जो नाराजगी है मॉम के लिए, वो सब बेवजह है। और वही कड़वाहट आपके दिल में मीरा के लिए। माया प्लीज। ओके भाई, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको मुझसे एक बात प्रॉमिस करनी पड़ेगी। जिस दिन आप मॉम से मिलोगे ना, और जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि उनके दिल में आज भी हमारे लिए उतना ही प्यार है, उतना ही जगह है जो एक माँ के दिल में बच्चों के लिए होता है, तो आप मुझसे आके बस एक ही बात कह देना कि अमाया तुम कभी भी गलत नहीं थी। ठीक है माया, फाइन। हम में से कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा माया। लेकिन तब तक आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे विश्वास को क्वेश्चन नहीं करूंगा और तुम मेरे मॉरल्स और मेरे ओपिनियंस को क्वेश्चन नहीं करोगी। डन भाई। एक और बात, ये भी तो हो सकता है कि मॉम को मिलने से पहले तुम्हें मीरा की असलियत पता चल जाए, और शायद फिर तुम्हारा भी ओपिनियन मॉम को लेके यही हो जाए जो मेरा है। माया, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे सामने मत रोना, किसी तकिए में मुंह छुपा के रोना, क्योंकि तुम्हें रोते हुए देख नहीं पाऊंगा माया। और जिस दिन आप सच को समझोगे ना भाई, जो आपको झूठ लगता है, उस दिन आप मेरे सामने खुल के रो लेना, क्योंकि शायद रोने की वजह से आपकी मन की कड़वाहट दूर हो जाए। और अगर आपकी बात भी सच हुई, तब भी आप मेरे गले लग के रो लेना। एंड आई प्रॉमिस कि ये छोटी बहन आपको अकेला फील नहीं होने देगी। घर बैठे इतने आसान तरीके से तेरे अच्छे काबिल शादी हो रही है, तो तुझे रास नहीं आ रहा है। मैंने हाँ कर देती है, समझ गई है ना? पर एक बार मुझसे तो पूछ लेते, इतनी बार इशारे करी थी, एक बार मेरी बात सुन लो। पर नहीं, आपको तो बहुत जल्दी थी ना हाँ करने की। ए लो जी, संभालो इसे, शुरू हो गए इसके चट्टे पट्टे। ओहो, जरा ठंड रख। देखो जरा। एक मिनट बीजी बात करो। बीजी पुत्र, बता क्या बात है? सुमेर तो तेरे को पसंद है ना, तो फिर बीजी बात पसंद ना पसंद की नहीं है, पर 10 दिन में मेरा बहुत जरूरी कबड्डी मैच है, तो आप ही बताओ दुल्हन बन के मैच खेलने जाऊंगी? हाँ, तू जाएगी दुल्हन बन के, लेकिन कबड्डी खेलने नहीं, अपने ससुराल जाएगी। तू समझ रही है ना? पर मम्मी। पर क्या? भूल जा अपनी कबड्डी को अब। ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतने सालों से इतनी मेहनत करी है, और अब जब स्टेट लेवल पे खेलने का मौका आया तब आप। बाहर में गया तेरा मौका। आज छोड़ती हूँ मैं मीरा, मुझे परेशान मत कर। परेशान तो आप मुझे कर रहे हो। मैं पापा शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस 2-3 दिन आगे कर दो। कोई समझाओ इसे, कोई समझाओ कि 2-3 दिन का मतलब है कि 2 साल तक शादी को भूल जाओ। सुमेर के अमेरिका जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उसका मन होगा भी कि नहीं शादी के लिए। और अगर उसने शादी के लिए ना कर दी तो फिर हम क्या करेंगे? सोचा है कभी? हाँ? पर
बीजी ना करना ना, आज मैं तेरी माँ के साथ खड़ी रहूंगी। पुत्र, रब के इशारे को समझ। वो कहते हैं ना कि रब जो भी करता है बड़े सोच समझ के करता है। इसीलिए मुझे भी लगता है कि जो भी हो रहा है ना तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। वैसे भी बता, मैंने आज तक तुझे कभी किसी चीज से कभी भी मना किया है? नहीं किया ना, पर आज करूंगी ना। आज तो कुछ नहीं बोलेगी। देख पुत्र, रब के इशारे को समझ। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन सबको सब कुछ मिलता है नहीं ना। अब तेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, नए सपने होंगे, एक नई दुनिया बसेगी। बस अपने कदम उस दुनिया की तरफ बढ़ा, कबड्डी ग्राउंड की तरफ नहीं। बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज